नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। मुंबई में पहलगाम पार्ट 2। दरअसल महाराष्ट्र में पहलगाम जैसे हमले की खबर से सनसनी फैल गई है। पुलिस ने धर्म पूछकर हिंदू गार्ड पर चाकू से जानलेवा हमला करने वाले आरोपी जुबैर को गिरफ्तार कर लिया है। एटीएस जुबैर के आतंकी कनेक्शन की जांच में जुटी हुई है। दरअसल मुंबई के मीरा भाईंदर के नया नगर में एक निर्माणाधीन इमारत पर 2 सुरक्षा गार्ड तैनात थे। बताया जा रहा है कि जुबैर अंसारी नाम के शख्स ने अचानक गार्ड पर धावा बोल दिया। आरोपी ने दोनों गार्ड, जिनका नाम राजकुमार मिश्रा और सुब्रतो रमेश सेन था, उनसे उनका धर्म पूछा और यहां तक कि आरोप ये भी है कि उनसे कलमा पढ़वाने का दबाव भी बनाया, यानी कलमा पढ़ने के लिए दबाव बनाया गया। विवाद बढ़ा तो विवाद बढ़ने पर जुबैर ने दोनों गार्डों पर चाकू से जानलेवा हमला बोल दिया। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने महज 1.5 घंटे के भीतर आरोपी को धर दबोचा है। आरोपी के घर से पुलिस को कुछ संदिग्ध दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। एटीएस मामले में आरोपी के आतंकी कनेक्शन की जांच कर रही है। पुलिस ने नागरिकों से भी किसी भी तरह की अफवाहों पर विश्वास और ध्यान नहीं देने और सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी न फैलाने की अपील की है। लेकिन सवाल ये है कि महाराष्ट्र में पहलगाम पार्ट 2 होने जा रहा था क्या? लेकिन उससे पहले एक बड़ी कामयाबी एटीएस के हाथ लगी। इसी बीच एक बड़ी जानकारी अब तक साझा करते हैं। महाराष्ट्र में पहलगाम जैसा हमला, धर्म पूछकर 2 गार्ड्स पर चाकू से वार कर दिया। आरोपी जुबैर ने गार्ड को कलमा पढ़ने को कहा था। विवाद बढ़ा तो विवाद बढ़ने पर जुबैर का गार्ड पर जानलेवा हमले में गार्ड राजकुमार और सुब्रतो घायल हो गए हैं। विरोध में हिंदू संगठन का थाने के बाहर प्रदर्शन। एटीएस ने आरोपी जुबैर को गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी जानकारी है, ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं। मीरा रोड पर दरअसल ये पूरा मामला घटित हुआ। विरोध में हिंदू संगठन लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आरोपी जुबैर, जिसने 2 गार्ड्स पर हमला किया, चाकू से ताबड़तोड़ वार किया। हालांकि फिलहाल दोनों गंभीर रूप से घायल हैं। गार्ड को कलमा पढ़ने के लिए भी कहा गया कि कलमा पढ़ के बताइए। उनसे धर्म पूछा, कलमा पढ़ने के लिए कहा। विवाद हुआ तो विवाद बढ़ने पर जुबैर का गार्ड पर जानलेवा हमला भी देखा गया। मीरा रोड की आतंकी घटना को लेकर महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता संजय निरुपम ने भी अपनी प्रतिक्रिया साझा की है। अब जो पॉलिटिकल रिएक्शंस है वो भी सामने आ ही रहे हैं। उन्होंने अपनी कहा है अपने प्रतिक्रिया में और अपने बयान में कि हमलावर ने गार्ड से कलमा पढ़ने के लिए कहा और फिर उन्हें मारा। तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के मीरा रोड पर 31 साल के एक युवक ने 2 सिक्योरिटी गार्ड पर चाकू से हमला कर दिया। हमले के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद अब बड़ा खुलासा ये हुआ है कि आरोपी ने पहले गार्डों से रास्ता पूछा, फिर वापस आया तो उनसे उनका धर्म पूछा कि बताओ कौन से धर्म से हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्या हो, ये बताया, ये पूछा। और फिर मामले की जांच अब महाराष्ट्र एटीएस को सौंप दी गई है। इधर घटना को लेकर शिवसेना नेता संजय निरुपम ने एक्स पर प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पहलगाम की पुनरावृत्ति नहीं होने देनी है। तो उन्होंने इसे सीधे पहलगाम से जोड़ा है और पहलगाम की पुनरावृत्ति नहीं होने दी है, क्योंकि पहलगाम में आपको याद होगा उन पर्यटकों से आतंकी जो है वो धर्म पूछते हैं और फिर उन्हें धर्म पूछ कर मार दिया जाता है, उड़ा दिया जाता है। लेकिन इस बार भी इस तरह का मामला सामने आया तो निश्चित तौर पर विपक्ष इसको लेकर हमलावर है। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, आप सभी का तारुफ उनसे करवा देती हूँ। समीर बाकरी जी, प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय द्विवेदी, प्रवक्ता शिवसेना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यश भरतिया जी, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिशिर चतुर्वेदी, प्रवक्ता हिंदू महासभा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप चारों का स्वागत करना चाहती हूँ, लेकिन शुरुआत में शिवसेना के मेहमान के साथ ही करना चाहती हूँ। संजय जी, आप ही के साथ। संजय जी, क्योंकि आपकी तरफ से पार्टी ये कह रही है कि पहलगाम की पुनरावृत्ति नहीं होने देनी है, पहलगाम से इसे जोड़कर देखा जा रहा है। वहां पर आतंकी धर्म पूछते हैं और फिर सीधे उड़ा देते हैं। यहाँ पर भी कुछ इसी तरह का मामला सामने आता है। इसको लेकर विपक्ष हमलावर है सरकार पर। मनीषा जी, पहले तो मैं जो घटना घटी उसकी निंदा करता हूँ। हाँ। और मैं शिवसेना यूबीटी से हूँ। संजय निरुपम भी शिवसेना एकनाथ शिंदे से, जो गद्दार हैं। आज महाराष्ट्र में सरकार चल रही, महाराष्ट्र सरकार चल रही है
भारतीय जनता पार्टी की, और हिंदू संगठन जो है वो कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ। तो इसका मतलब क्या है, इनको अपनी सरकार पे विश्वास नहीं है। अगर सरकार पे विश्वास है तो ऐसी सरकार का क्या फायदा, जो ना तो विधायक को बचा सके, ना सरपंच को बचा सके, ना हमारी बेटियों को बचा सके, जिसमें केंद्रीय मंत्री आकर एफआईआर दर्ज करनी पड़ती है। तो इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं ये शर्मनाक है। ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। जब मुख्यमंत्री फडणवीस जी हैं तो इस घटना होना जो है वो बहुत ही गलत है, निंदनीय है ये। और वहां पर हिंदू संगठन जो है वो धंधा प्रदर्शन कर रहा है। किस बात धंधा प्रदर्शन कर रहा है? अरे उनको जवाब देना चाहिए देवेंद्र फडणवीस से कि आप सरकार होते हुए ये जो घटनाएं घट रही हैं, ये घटनाएं क्यों घट रही हैं, घटनाएं होने क्या कारण है? एक बार विधायक मार दिया जाता है, खुलेआम सरपंच हत्या कर दी जाती है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। तो इससे जो घटनाएं हो रही हैं ये सरकार की आक्रामकता है। सरकार पूरे महाराष्ट्र को संभाल नहीं पा रही है। सिर्फ इनके पास ढकोसला है, सिर्फ इनके पास बातें करने की सब है कि हम लंबी बातें करेंगे, लोगों को हौसला बढ़ाएंगे, और करने कुछ नहीं है। 10 गारंटियां देकर चुनाव जीतते हैं और एक भी गारंटी पूरी नहीं कर पाते हैं। तो ये तो बड़ा शर्मनाक है ये चीज। ये ठीक है, समीर बाकरे जी का मैं रुक कर लेती हूँ। समीर बाकरे जी, संजय जी को आपने सुना अभी, संजय द्विवेदी जी ये कह रहे हैं कि भाई इस तरह की घटनाएं लगातार होती हैं, क्यों होती हैं भाई? आप तो तमाम तरह के दावे वादे करते हैं कि हमने इतना सिक्योरिटी सिस्टम दुरुस्त किया है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इंटेलिजेंस फेल हो जाता है क्या ऐसे समय पर, जब पहले से इनपुट्स मिलने चाहिए, जब पहले से इंटेलिजेंस को जानकारी होनी चाहिए, लेकिन इस तरीके से जानलेवा हमला कर देना, धर्म पूछकर हमला करना, इसको लेकर अब क्या जस्टिफिकेशन है सरकार के पास? देखिए मनीषा जी, पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि देवेंद्र जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, घटना सवेरे 4 बजे घटी और डेढ़ घंटे के अंदर आरोपी पकड़ा गया। एटीएस की जांच शुरू हो गई है। और संजय भाई के काल में तो वो पालघर में साधु लिंचिंग हुआ, उसकी इंक्वायरी के लिए लोगों को रास्ते पे आंदोलन करना पड़ा। तो मानी चाहिए, आपके बीच में नहीं बोल रहा हूँ। मनीषा जी, हमें तक मारकर क्या करके 200 लोग तुरंत गिरफ्तार हो गए थे, बीजेपी के नेता पकड़े गए थे। आपको शर्म आनी चाहिए आपको। ठीक है, मनीषा, ठीक है संजय जी, अच्छा बोलने दीजिए संजय जी, बोलने दीजिए, फिर उसका काउंटर लूंगी मैं आपसे। संजय जी 1 मिनट सुन लीजिए सर, फिर मैं जब आपसे काउंटर लूंगी तो बोल दीजिएगा प्लीज सर, प्लीज ओपनिंग रिमार्क लेने दीजिए ना सर, फिर बहस की शुरुआत तो यहीं से होगी ना। समीर जी देखिए मनीषा जी, इनको कैसी तकलीफ होती है पालघर का नाम लेने में, क्योंकि इनके राज्य सरकार में साधुओं को वहां लिंचिंग किया गया है, इनको शर्म आनी चाहिए। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, ये क्या है मनीषा जी, ये इनको कोई नेता शामिल था, ये भी तो कहिए ना, हमारे नेताओं ने लिंचिंग कराई थी। आपको डिबेट को नहीं समझता तो आप चुप बैठे, इनका माइक बंद कर दीजिए मनीषा जी। माइक क्यों बंद करना भाई? उनको तमीज नहीं है, उनको तमीज नहीं है बात करने की, उनको तमीज नहीं है बात करने की। घटना में आपके नेता पकड़े गए थे, अरे आपको तमीज ही नहीं है बात करने की, आपको तमीज नहीं है बात करने की। आप स्वीकार करिए ना, तमीज तो आप सीखिए पहले ना, तमीज आप सीखिए पहले। अरे चुप बैठिए आप। मनीषा जी इनका माइक बंद कर दीजिए, इनको तमीज नहीं है बात करने की। नहीं ठीक है, नहीं ठीक है, माइक में किसी का बंद नहीं करना चाहती हूँ। समीर जी अपनी बात रखिए। संजय जी प्लीज, संजय जी प्लीज सर, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ सर, प्लीज। इनकी पार्टी के 10 विधायक नहीं है, हमारी पार्टी 135 और 232 से हमारे साथ है विधायक, तो हमको बोलने का मौका दीजिए। और दूसरी बात ऐसी है कि अगर वो घटना 4 बजे घटी है, 1.5 घंटे के अंदर पुलिस ने हमारी, अरे सर डिबेट में ऐसे नंबरों के हिसाब से अगर बोलने का मौका मिलेगा तो अरे भाई, जिनके आवाज मतलब आप हमको बोलने ही नहीं देंगे, और जिनका कोई नहीं बोलिए ना सर, लेकिन ये मत कहिए कि हमारे इतने सांसद इतने नंबर हैं तो हमें ज्यादा मौका मिलना चाहिए। नहीं, ये नहीं होता है, टीवी डिबेट्स में ये नहीं होता। तो ये भी नहीं होना चाहिए ना मनीषा जी, उन्होंने बीच में टोका तो आपने भी उनको रोकना चाहिए। नहीं मैं तो रोक ही रही हूँ संजय जी, प्लीज। अब फिर बोल रहे हैं संजय जी आप। अरे सर ये बहुत डिसरिस्पेक्टफुल होता है किसी मेहमान का ऑडियो डाउन कर देना सर, प्लीज। मैं नहीं चाहती ये संजय जी, प्लीज आप अपनी बारी पर बोलिएगा, मैं आऊंगी। ओपनिंग रिमार्क, मेरे पास 2 और मेहमान है। समीर जी
देखिए, एक तो ऐसा है, ये जो भी जुबैर अंसारी है, इनको 1.5 घंटे के अंदर देवेंद्र जी की नेतृत्व में जो होम डिपार्टमेंट है उन्होंने पकड़ा है। एटीएस जानकारी लेके पूरी कोशिश करके इनके जो भी नेटवर्क होगा इसको हम तोड़ेंगे। और देखिए मनीषा जी, ये कोई एक घटना नहीं है, ये आप देखेंगे नासिक में टीसीएस में जो हुआ, जो कॉर्पोरेट जिहाद की घटना हुई, अमरावती में लव जिहाद की घटना हुई, महाराष्ट्र में लव जिहाद की घटनाएं हो रही है, लेकिन उतने ही सख्ती से महाराष्ट्र की पुलिस, महाराष्ट्र की एजेंसियां इनके पीछे लगी है। इनको संरक्षण महाविकास आघाड़ी में था और वो इनका पूरा कारोबार उसमें फल फूल रहा था, लेकिन जब से देवेंद्र जी की सरकार बनी है महाराष्ट्र में, इनके जड़ें उखाड़े जा रही है। और मैं तो पूछना चाहता हूं कि ये लोग कहते हैं कि भाई आतंकवाद का धर्म नहीं होता, तो फिर धर्म के नाम पे आतंकवाद क्यों हो रहा है? क्यों ये संजय राउत या उद्धव ठाकरे रास्ते पे आके मोर्चा नहीं निकाल रहे? क्यों कांग्रेस पार्टी चुप बैठी है? कलमा नहीं पढ़ने पे अगर कोई मिश्रा जी और अपने सुब्रतों को चाकू से वार किया जाता है, और ये व्यक्ति कौन है जो 19 साल अमेरिका में रहा है। अब देखिए लखनऊ के डॉक्टर हो या कश्मीर के डॉक्टर हो, टीसीएस के इंजीनियर हो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका एक ही पर्पज है, एक तो धर्म परिवर्तन करो या धर्म के नाम से हिंसा करो। तो अगर करेंगे तो इनको तो जबरदस्त जवाब दिया जाएगा, इनको कानूनी जवाब दिया जाएगा और सख्त से सख्त इनकी कानूनी कार्रवाई होगी। और मैं पूछना चाहता हूं कि अगर ये जो मॉडरेट मुस्लिम्स है, ये क्यों नहीं प्रोटेस्ट करते? अगर वो कहते हैं कि हमारे इस्लाम या कुरान में ऐसा लिखा नहीं है, तो उन्होंने प्रोटेस्ट करना चाहिए। अगर पहलगाम जैसे जगह के बाद मुंबई में इनकी हिम्मत हो रही है कि कलमा पढ़ने को किसी गरीब गार्ड को बोल रहे हैं, तो अपनी इंटेलिजेंस को कुछ बोलेंगे, इंटेलिजेंस टीम को कुछ बोलेंगे। मनीषा जी, एक यूएस से आदमी उसके बारे में भी कोई प्रतिक्रिया दे दीजिए सर। इतना बड़ा आतंकी हमला हो जाता है पहलगाम में, उसके बाद अगर फिर किसी में अगर इतनी हिम्मत आ रही है कि वो कलमा पढ़वाने की कोशिश कर रहा है, धर्म पूछकर मारने की कोशिश कर रहा है, तो उस पर आप पर भी सवाल खड़े होंगे। बिल्कुल नहीं मनीषा जी, हमने उसको दर दबोचा है, उसके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई के प्रावधान लगाए जाएंगे और उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। और आप मुझे बताइए, ये सो कॉल्ड एजुकेटेड यूएस रिटर्न जो व्यक्ति है, तो ये कैसे क्या इतने रेडिकलाइज हो रहे हैं? क्या इनका एजेंडा है? क्या ये गजवाए हिंद कराना चाहते हैं हिंदुस्तान में? तो विपक्षी पार्टी उनके साथ खड़ी हुई है। अब मैं आपको मनीषा जी इसके बाद 8 दिन के बाद का एक एपिसोड बताना चाहूंगा क्या होने वाला है। वो कहेंगे कि भाई जुबैर की नौकरी नहीं मिल रही थी, वो कोई केमिस्ट्री का लेक्चरर था, बहुत अच्छा इंसान था। तो वो बोलेंगे क्या? वो तो जो दस्तावेज बरामद हुए वो बोल रहे हैं। वो नहीं, उसके बाद की बात बता रहा हूँ मैं। वो बोलेंगे कि ये डिप्रेशन में था और इन्होंने गार्ड ने इससे मुजोरी की, इसलिए अटैक किया। तो ये इनके स्लीपर सेल, अभी जो मीडिया के स्लीपर सेल रहेंगे अभी एक्टिवेट होंगे। यूबीटी के पार्टी के तरफ से संजय राउत बोलना चालू करेंगे, ट्विटर पे कुछ हैंडल्स है, तो ये इनका पूरा टूल किट है। ये मानसिक संतुलन गायब हो गया भाई इनका, ये धराशायी हो चुकी है इनकी सिस्टम। इसको ठीक है संजय जी, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन मैं यश जी का रुख कर लेती हूँ अभी। यश जी, फिलहाल क्या कहेंगे? ये जिस तरीके से सेट किया जा रहा है, हालांकि पूरी तरीके से निंदनीय है, इसकी आलोचना होनी चाहिए और इंटेलिजेंस को लेकर भी सवाल पैदा होने चाहिए कि भाई आपका इंटेलिजेंस कहाँ गया कि जो शख्स इतने साल अमेरिका में रहता है, फिर भारत लौटता है, वहां से नौकरी नहीं मिलती है, उसके बाद वो ऑनलाइन केमिस्ट्री कोचिंग पढ़ाने लगता है, तब भी किसी को डाउट नहीं होता है। भाई आपकी इंटेलिजेंस तो किसी को घर में घुसकर भी निकालने का दावा करती है ना, लेकिन फिर भी नहीं हो पाता है। देखिए, देश में जिस तरीके का माहौल बन रहा है वो बहुत ही निंदनीय है। अभी उत्तर प्रदेश से ट्रेन के अंदर कुछ बच्चे जा रहे थे अपने अध्यापकों के साथ में मदरसा में पढ़ने के। मध्य प्रदेश के कटनी रेलवे स्टेशन पर उतार लिया गया केवल इस बात के लिए क्योंकि वो बच्चे मुसलमान थे। क्या बहुत सारे स्कूलों के बच्चे एक तरफ से दूसरी जगह शिक्षा लेने के लिए एजुकेशनल टूर के नाम पे नहीं जाते हैं? क्या आज तक कभी आपने सुना कि ट्रेन से उतार दिया गया? सैकड़ों की संख्या में उन बच्चों को कटनी रेलवे स्टेशन पर उतार दिया गया केवल इसीलिए कि वो मदरसा में शिक्षा लेंगे। अगर मदरसा इतने ही खराब है तो क्यों प्रोत्साहित कर रही है भारत सरकार? क्यों नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए? ये सारी बातें हवा हवाई लगती हैं। आप माहौल दूषित करना चाहते हैं, कोई भी अपराधी हो, उस अपराधी के साथ कोई पार्टी खड़ी होने की बात नहीं करती, चाहे वो भाजपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो। देश का कोई भी जिम्मेदार नागरिक किसी अपराधी के साथ खड़ा होना नहीं चाहता, लेकिन अपराधियों के साथ खड़ा कौन हो रहा? सरकार खुद खड़ी होती है। जिसे कार्रवाई करनी है वो रास्ते तलाशती है, वो बातें इस तरीके की करती है, डिफेंड इस तरीके से करती है। आप सजा कितनों को दिला पा रहे हैं? आप एक रेलवे का ट्रेंड रेलवे स्टेशन के अंदर आकर के ट्रेंड पुलिस अधिकारी सरकारी पुलिस बंदूक से
कोच के अंदर मार देता है कुछ मुसलमानों को, क्या वो ट्रेंड नहीं था? हाँ। अगर हम इसको अमेरिका रिटर्न की बात करें, हमारे भारत में ट्रेंड हुआ, पुलिस की सर्विस कर रहा था, पुलिस की गन थी, उसी से मार डाला उसने। तो ये माहौल दूषित कौन कर रहा है? क्या वो भारतीय नहीं है जो हमारे देश में रह रहे हैं? और ये जिस तरीके की मानसिकता है, वो जिस भी जगह हो, अगर हिंदुओं में तो हिंदू में, मुसलमान में है तो मुसलमान में, ईसाई में तो ईसाई में, जैन में है, पारसी में, जहां भी है, जो देश विरोधी है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी। मदरसा का इतना लेकिन माहौल को दूषित होने से बचाना मदरसा का इतना फेवर क्यों कर रहे हैं यश जी? मदरसा का इतना फेवर क्यों कर रहे हैं? अभी कश्मीर के शोपियान में जामिया सिराजुल उलूम को गैर कानूनी मदरसा घोषित किया गया। कारण पता है क्या है? कारण है कि यहाँ पर टेरर फंडिंग, कट्टरपंथी गतिविधियां और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। ये जो यहाँ पर आतंकी हमले होते हैं ना, ये जो पाकिस्तानी लिंक है, पाकिस्तानी कनेक्शंस है, उनसे इनके कनेक्शन सामने आते हैं। इससे आपत्ति क्यों हो रही है आपको? मनीषा जी, आपको पता है मैं भारतीय जनता पार्टी का विरोधी क्यों हूं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में बैठ के उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठ के देश की रक्षा सौदे में दलाली करता है, सुप्रीम कोर्ट से सजा पा चुका है। तो क्या ऐसी सरकार से और ऐसी पार्टी के लोगों के साथ में क्या मैं प्यार करूंगा, प्रेम दिखाऊंगा? जिस तरीके से आप दूसरों पे इंगित कर रही हैं, तो मेरी नफरत तो भारतीय जनता पार्टी से भी इसीलिए है फिर। और सबको, पूरे देशवासियों को नफरत करनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी से, जिसके राष्ट्रीय कार्यालय में उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष इस तरीके से घृणित काम करता हो, देश के रक्षा सौदे में दलाली करता हुआ पकड़ा जाता है, सजा पाता है कानूनी तरीके से। और भारतीय जनता पार्टी बचाने का प्रयास करती है कि ये जो दलाली में पैसा लिया गया है उसको चंदे का धंधा दिखाया जाए, इसको अलग अलग तरीके से दिखाया जाए। यहां मसला ये है, जो भी अपराधी है, मैं किसी को बचाने की बात नहीं कर रहा, समाजवादी पार्टी कभी भी किसी को बचाने की बात नहीं करती है। जो अपराधी है वो अपराधी है, उसको कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसा क्या करने जा रही है कि अगर ये अपराधी है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी? ये केवल पॉलिटिकल गेम खेलना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान खेलना चाहते हैं, लेकिन सजा नहीं दिलाना चाहते। मालेगांव बम ब्लास्ट में आखिर किसने बम फोड़ा? प्रज्ञा ठाकुर अगर बरी हो गई, उस पर कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते हैं। आरएसएस के स्वयंसेवक की हत्या को लेकर के मध्य प्रदेश में देवास में भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह सरकार ने गिरफ्तार किया। वो अपराधी प्रवृत्ति की है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी गिरफ्तार करती है और कांग्रेस पार्टी की सरकार भी गिरफ्तार करती है। तो जो अपराधी है उसके बचाव में कौन खड़ा है? जिसमें आतंकवादी का मुकदमा चल रहा है उसको भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है, प्रत्याशी बनाती है, प्रचार करती है। मनीषा जी ठीक है, मैं तो कौन सा पे खड़ा है अपराधियों में ले लेती हूँ शिशिर जी से। शिशिर चतुर्वेदी जी, मनीषा जी मुझे शिशिर जी, मैं आ रही हूँ एक ओपनिंग रिमार्क ले लेती हूँ, उसके बाद में समीर जी आप ही के पास आ रही हूँ। दोनों का जवाब दीजिएगा आप, संजय जी का भी और यश जी का भी। शिशिर जी, फिलहाल ये जो पूरा घटनाक्रम है इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्योंकि लगातार हिंदू संगठन इसके विरोध में है, सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है, लेकिन कलमा पढ़वाना गार्ड्स पर ये सुनियोजित तरीके से समझ में आता है। क्योंकि ये जो अब जैसे जैसे एटीएस जांच कर रही है, उसके घर तक पहुंचा गया तो कुछ ऐसे दस्तावेज मिले जिनमें ये लिखा हुआ था उसने कि ये जो हमला है, ये जो उसने घटनाक्रम किया है, ये जो हमला किया है 2 गार्ड्स को चाकू मारकर, उनसे कलमा पढ़वाकर, धर्म पूछकर, तो ये उसकी किसी अभी आतंकी संगठन में जुड़ने की दिशा में एक पहला कदम था। आप ये समझिए कि कितना बड़ा प्लान चल रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं दुख प्रकट करता हूं, 2 अपने सनातनी भाइयों को धर्म पूछ के मारे जाने पे सरकारों के नाम पर जिस प्रकार से हमारे शिवसेना के भाई मुस्कुरा रहे थे, इतनी बड़ी घटना पे ये मुस्कुरा रहे थे, पूरी डिबेट में भी देखा होगा आपने। और हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र यश जी लगातार केवल मुसलमानों के पक्ष में और भाजपा के खिलाफ वो बोल रहे थे लगातार। ये इनकी गंभीरता, बड़ी एक धर्म के लोगों को चुन के मारा गया, उस पे इनके लिए 2 शब्द नहीं फूटे, 2 शब्द नहीं निकले। आग गमन दे, चिंता मत करिए, आग आपके घर में भी आएगी धीरे धीरे, क्योंकि वो चाहे यश जी हो, चाहे संजय जी हो, चाहे समीर हो, चाहे शिशिर हो, हम सब उनकी नजर में काफिर है और काफिर का कत्ल करना जायज ठहराया गया है धार्मिक पुस्तक में। हम सब मारे जाएंगे, चिंता मत करिए धीरे धीरे। अब आगे चलते डिबेट के मुद्दे पे।
ये धर्म पूछ के मारने की घटना कोई नहीं है क्या? इस्लामिक चरमपंथियों के द्वारा पहलगाम जल रहा था, मीरा रोड जली, कश्मीर, सीरिया, फिलिस्तीन, सऊदी अरब, यूएई करा रहे हैं इस्लामिक चरमपंथियों के कारण से। दुनिया में जहां फसाद हो रहा है वहां इस्लाम है, ये सच स्वीकार करिए। राजनीतिक तरीके से बात करना, राजनीति अपने हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट लेना देना, चाहे भाजपा हो चाहे सपा हो, अपने अपने वोट की चिंता से पहले देश की चिंता कीजिए। तो आप ये कह रहे हैं कि देश जब नहीं तक रहेगा हिंदू तो आपकी मुसलमान की पार्टी नहीं राजनीति रहेगी, होती धर्म नहीं रहेगी, रहेगा। जब तक शिशिर जी हिंदू राजनीति, मुसलमान हिंदू मुस्लिम राजनीति होती रहेगी, जब जब नेता और तमाम जो दल है तब तक इस तरह की घटनाएं सामने आएंगी। बताइए, एक तरफा समाजवादी पार्टी केवल जो उदाहरण ये अभी ये बता रहे थे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उन्होंने, उनके पिताजी एक शिक्षक थे, आज हजारों करोड़ की संपत्ति, निजी हेलीकॉप्टर कहां से आया? किसान है बेचारे वो हैं। आप बताइए, आतंकवादियों की रिहाई कर रहे थे, सिर्फ मुसलमान आतंकवादियों को सबको छोड़े थे। हम लोग ने स्टे ना कराया होता तो सारे आतंकवादियों से इनका प्रेम था। ये तो मुकदमा भी नहीं चलने देना चाहते अपने भाइयों पे, क्योंकि समाजवादियों को मुसलमान वोट देता है। समस्या यहाँ है, ये मुसलमानों की बात करेंगे, भाजपा वाले हिंदुओं की बात करेंगे, लेकिन इस देश को बचाने के लिए लड़ना होगा, लड़ना होगा। ये मान लीजिए आप, हिंदू मुसलमान छोड़िए, ना मुसलमान गलत है ना हिंदू गलत है, जो गलत है उस पर कार्रवाई हो। इतनी गंभीर चर्चा में जब ये शिवसेना के नेताजी हमारे मुस्कुराते रहे पूरी डिबेट में, तो मुझे समझ में आ गया। चैनल का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, इतनी गंभीर मुद्दे पे आपने कम से कम डिबेट तो की। तो जब डिबेट रखी है तो गंभीर मुद्दा है, तो आपका आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन यहाँ पर जो राजनीतिक दल के लोग हैं, ये लोग केवल अपने अपने वोट बैंक के हिसाब से आप बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र में साधु जले, चाहे यहाँ पर हिंदू मारा जाए, चाहे कश्मीर में हिंदू को भगा दिया जाए, ये क्या गंभीर विषय नहीं है? हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है? जब मुसलमान करेगा, हिंदुओं को धर्म पूछ के मारेगा, तो भाजपा बचाव करेगी तो उसको घेर लेंगे। अच्छा, दूसरी चीज एक और अहम बात बता रहे, मैंने हजारों डिबेट की है और उसमें एक बात ये आती, भाजपा का प्रवक्ता एक तरफ बैठा दिया जाता है और बाकी 14 दल जो विपक्ष के वो अलग अलग प्रवक्ता बैठाए जाते हैं। 14 मिलके भाजपा के प्रवक्ता को बोलने नहीं देते। यहाँ भी घिराव की राजनीति होती है। अरे पार्टी का कोई नेता आया, एक आदमी है उधर, मनीषा जी इनसे पूछिए ना, सरकार से पूछ रहे हैं कि सरकार से सवाल क्या बात है, खड़ा नहीं है, हम सरकार रहेंगे, जिसकी सरकार उससे सवाल, जिसकी सरकार उससे सवाल ही होगा ना शिशिर जी। इसमें घेरने वाली कौन सी बात है सर? घेरने वाली बात नहीं है, उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है ना सर। ठीक है समीर जी, ठीक है शिशिर जी, समीर जी, ओके समीर जी। देखिए, बदतमीज तो है जो जीवित नहीं है उनका नाम ले रहे हैं, जो सत्ता में नहीं है उनको ले रहे हैं। क्यों बैठिए ना आप अभी। देखिए, चुप तो आप कराएंगे क्योंकि जवाब आपके पास नहीं है। ठीक है, मैं आऊंगी ना यश, तब बोलिएगा समीर जी। देखिए, ये समाजवादी के प्रवक्ता जो यश जी है वो कह रहे थे कि भाई हम तो पूरे सभी के साथ ये है, इन्होंने आतंकवादी खड़े किए, आतिक अहमद और मुख्तार अंसारी इनके पार्टी से एमएलए और एमपी बन के निकले हैं, उन्होंने हजारों लोगों का कत्ल किया है, हजारों करोड़ की लोगों की संपत्ति हत्या दी। इनको शर्म आनी चाहिए कि एक बात ऐसी कर रहे हैं। और देखिए, समाजवादी पार्टी ने तो बिल्कुल संरक्षण देके रखा था माफिया का। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने तो भरे असेंबली में इनको ललकारा था, तब अखिलेश यादव जी चुप रहे थे कि आपने संरक्षण दिया है, आपने इनको पाला पोसा है और मिट्टी में मिला देंगे। और आतिक अहमद का हाल भी वही किया। तो महाराष्ट्र में भी देवेंद्र जी के नेतृत्व में ये सब आतंकवादी जिहादियों को मिट्टी में मिलाने का काम देवेंद्र जी के नेतृत्व में हो रहा है। और मैं वापस कहना चाहता हूं, आप चाहे हमारे सामने 14 या 25 खड़े हो जाए, भारतीय जनता पार्टी किसी एक धर्म के लिए नहीं है, लेकिन अगर एक धर्म के साथ गलत होगा तो हम खड़े रहेंगे। और मोदी जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, और हम जस्टिस टू ऑल, अपीजमेंट ऑफ नन, ये हमारा नारा है। लेकिन आप जो मदरसों में बात कर रहे हैं, तो क्या शरिया कानून मदरसों में पढ़ाना सही है?
क्या शरिया संविधान के ऊपर है? क्यों छोटे बच्चों को शरिया कानून पढ़ाया जा रहा है और उनके दिमाग में ऐसी चीजें, जिहाद जैसी चीजें डालने का काम कर रहा है? और अगर स्टेट के पास इंटेलिजेंस है तो कोई मदरसा के बच्चे हो या उनके गुरु हो, उनको ट्रेन से उतारा जा सकता है। तो आप अपनी गलत बयानी मत करें। और कोई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का कोई नहीं हुआ है। लेकिन ये तो सर अमेरिका चला गया था ना, काफी साल अमेरिका में रहा ना सर। अरे तो इनको पूछिए ना फिर, मदरसा में ना होने के बाद ये उच्च शिक्षित डॉक्टर कश्मीर का, ये लखनऊ का, फिर महाराष्ट्र में टीसीएस में इंजीनियर है, उनको कौन सा तकलीफ हो रही थी लाइफ में कि भैया वो रेडिकलाइज हो गए? तो मैं ऐसा कहना चाहूंगा कि इनके साथ ये जो विपक्षी पार्टियां खड़ी है, इनका एक पूरा इकोसिस्टम चल रहा है। इनको फंडिंग बाहर से आ रही है। धर्म परिवर्तन करना या धर्म पे नाम पे हिंसा करना, ये इन लोगों का धंधा है। और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि अपोजिशन पार्टियां उनकी चुनिंदा वोट लेने के लिए माइनॉरिटी अपीजमेंट में यहाँ तक उतर आई है कि देश के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं उसको भी ये समर्थन करेंगे। और मैं आपके चैनल पे चैलेंज करके जा रहा हूँ, समाजवादी पार्टी के लीडर आज से 8 दिन बाद बोलेंगे कि वो डिप्रेशन में था और वो गार्ड ने उसको झगड़ा किया, इसलिए उसने उस पर अटैक किया। ये इनकी लाइन रहेगी। मैं चैलेंज करके जा रहा हूँ क्योंकि इन्होंने ऐसे ही आतिक अहमद, ऐसे ही मुख्तार अंसारी खड़े किए उत्तर प्रदेश में, जिनको भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने धराशायी किया। और हम लड़ते रहेंगे, हिंदू धर्म के लिए लड़ते रहेंगे, हिंदुत्व के लिए लड़ते रहेंगे। और जो घुस के बैठे हैं, इनके स्लीपर सेल हो चाहे ये इनके टूल किट वाले हो, इनको हम कड़ी से कड़ी सजा देंगे। देवेंद्र जी के नेतृत्व में इनको पाताल से भी ढूंढ के निकालेंगे। टीसीएस में कितनी भी बड़ी कंपनी हो, हमने कोई उसमें ये नहीं किया, हमने पूरा एक्शन लिया है। एसआईटी बैठी है, अमरावती में घटना हुई, पूरी एसआईटी बैठ के सबको बाहर निकाला है। और इंटेलिजेंस और मनीषा जी, मैं आपको और एक बात कहना चाहता हूँ, इनके रोज के हजारों हमले हम इसको ये कर रहे, खोज के निकाल रहे। 2-4 लोग अभी उसमें से अगर ये होते हैं तो उनको भी पकड़ेंगे। इंटेलिजेंस हमारा मजबूत है, होम मिनिस्ट्री मजबूत है, इसलिए इनको तकलीफ हो रही है। इसलिए संजय भाई जैसे इन्होंने चतुर्वेदी जी ने कहा कि हंस रहे थे, इनको कोई मिश्रा जी या कोई सुब्रतो पे अटैक हुआ तो हंसेंगे, अगर कोई नदीम या नसीम पे हो गया तो ये रास्ते पे उद्धव ठाकरे जी और संजय राउत की पार्टी आएंगी। यही तो हमारे नहीं, चाहे अटैक राम पर हो या रहीम पर हो, निंदनीय सब है, निंदा सबकी है और सवाल और चिंता सबके लिए है। हम सबकी निंदा करते हैं, लेकिन इनका सिलेक्टिव ये रहता है। और ये चंद मतों की राजनीति के लिए ये अपना ईमान बेच चुके हैं। ये सब अपोजिशन पार्टियों का ईमान बिक चुका है। यश जी, मनीषा थोड़ा समय दीजिए। मैं चलिए ठीक है संजय जी आप बोलिए, मैं यश जी आपके पास आ रही हूँ। मनीषा जी जो ये बात बोल रहे हैं, अरे भैया चुप रहिए, सुन लीजिए। ठीक है संजय जी, फिर मैं आ रही हूँ यश जी आपके पास। जुड़े हुए हैं आप बाला साहब की बात ना करिए, बाला साहब की बात ना करिए, बाला साहब की बात ना करिए, उनके चंद्र नहीं चल पाएंगे आप। आपकी राजनीति है, आपकी राजनीति फायदे के लिए, हमारी राजनीति फायदे के लिए नहीं है। आपकी राजनीति फायदे के लिए क्या राजनीति आपकी है। विषय पे आइए, विषय पे मत जाइए, विषय पे आइए। मदरसों में अगर सरिया पढ़ाई जा रही है तो सरकार इसमें किसकी है केंद्र में, और सरकार महाराष्ट्र सरकार किसकी है? तो उन मदरसों पर रोक क्यों नहीं लगाई जा रही? और मदरसों में जो सुविधाएं महाराष्ट्र सरकार बांट रही है या उनके जो शिक्षकों को बांट रही है, वो कौन बांट रहा है? जो चुनाव से पहले जो उसको उनकी तनख्वाहें बढ़ाई गई थी, किसने बढ़ाई? एक तरफ आप तनख्वाह बढ़ा देते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं मदरसों में गलत चीजें हो रही। अगर ऐसी चीजें हो रही है तो आप उनको बंद कर दीजिए। आप पालघर की बात करते हैं, पालघर में बीजेपी के नेता पकड़े गए थे, बीजेपी के नेताओं द्वारा गलत बयानी है, ये गलत बयानी है, गलत बयानी है। बीजेपी के नेता पकड़े गए थे, बीजेपी के नेताओं द्वारा घटित हुआ था। ये चीज गलत है, पालघर के साधुओं के हत्यारों को पकड़ा गया। आप पता कर लीजिए, आप पता कर लीजिए। मैंने मुझे मालूम है बीजेपी के नेता पकड़े गए थे वहां पे पालघर में। गलत आरोप कर रहे हैं, ये गलत आरोप कर रहे हैं। अरे तो आप गलत आरोप करेंगे, आप भी तो पालघर आरोप लगा रहे हैं। पालघर के घटना में बीजेपी के नेता पकड़े गए थे, ये आप समझ लीजिए। मदरसों में अगर एक्टिविटीज ऐसी हो रही है तो पूरे मदरसे आप बंद कर दीजिए। किसने मना किया आपसे? और महाराज की सुरक्षा, महाराज सुरक्षा की गारंटी सुन लीजिए पहले। महाराज सुरक्षा गारंटी, जनता की सुरक्षा गारंटी तो महाराज सरकार की है, ये विरोधियों की नहीं है, ये शिवसेना यूनिटी की नहीं है,
समाजवादी पार्टी की नहीं है, कांग्रेस की नहीं है। अगर वहां के नागरिकों में ये हो रहा है तो इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो महाराष्ट्र सरकार की है। महाराष्ट्र सरकार न विधायक बचा पाती है, न सरपंच बचा पाती है, न जो बच्चियां हैं उनकी रक्षा कर पाती है, न आज घटना घटी इसकी रक्षा कर पाती है। तो महाराष्ट्र सरकार क्या कर रही है? सिर्फ आपकी लंबे लंबे भाषण सुने हम लोग, क्या लंबे लंबे भाषण देने के लिए आप बैठे हुए हैं? लंबे लंबे भाषण दे दीजिए, तमाम चीज तमाम बता दीजिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कहाँ सबका विश्वास है? आज पूरे देश की जनता महंगाई, बेरोजगारी त्वरित है, तो आप क्या कह रहे हैं? अरे तो संजय जी आ जाइए ना फिर सड़कों पर। विपक्ष है ना, अब तो आपकी तो जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है ना। ऐसे मुद्दों पर विपक्ष केवल बयानबाजी के लिए रहता है क्या? सिर्फ आरोप प्रत्यारोप। अरे अवसर तो आप भी ढूंढ रहे हैं ना, ऐसे जब घटना होती है या इस तरह के मामले आते हैं तो आप कितना सड़कों पर नजर आते हैं, बताइए लोगों के बीच में। अरे विरोध करिए ना, फिर करिए ना विरोध। नहीं, हम कोई इसका कोई लाभ नहीं लेना चाहते, लाभ लेते हैं भारतीय जनता पार्टी, सुशांत सिंह। अरे तो फिर संजय निरुपम इसे सीधे पहलगाम से जोड़ रहे हैं ना, संजय निरुपम इसे सीधे पहलगाम से जोड़ रहे हैं ना। अवसर तो देख रहे हैं ना आप, और यहाँ पर बैठकर आप भी हिंदू मुसलमान हिंदू ही कर रहे हैं। अरे अगर इतनी आपत्ति है, इतने ही सवाल है, इतनी संशय है, तो आइए ना सड़कों पर, दबाव बनाइए ना, सवाल करिए सड़कों पर जाकर सरकार से। सुशांत सिंह राजपूत केस में मुंबई की पुलिस कर रही थी, बढ़िया जांच कर रही थी, लेकिन बिहार में FIR करके CBI जांच कराई गई। 3 महीने तक नाटक चलता रहा। किसने नाटक किया? ये तो सुशांत, तो राजनीति कौन करता है मरने की? जो मरते हैं उनकी राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। 2019 में जो हमारे मरे, जो 40 भाई हमारे जिनके शहीद हुए थे, उनके नाम पे माननीय मोदी रिपोर्ट मांग रहे थे। तो मोदी की राजनीति के लिए संजय जी सुनिए, आप इस मुद्दे को बहुत हल्का मत बनाइए प्लीज। हिंदू मुसलमान करके आप इस मुद्दे को बहुत हल्का मत बनाइए। मनीषा जी एक लाइन बोलना देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, ये राष्ट्रहित का मुद्दा है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है सर। कोई आतंकी मिलता है जिसमें लोन वुल्फ का जिक्र उसने अपने पन्नों में किया हुआ है, उसने जिहाद का जिक्र किया हुआ है, उसने गाजा का जिक्र किया हुआ है, उसने आतंकी कनेक्शन की बात उसमें कही है, उसने ISI का जिक्र किया है। आप कहाँ हिंदू मुस्लिम पर अटके हुए हैं सर? उससे ऊपर उठिए, जिम्मेदारी बड़ी है। एक लाइन बोलना चाहूंगा। बोलिए सर। देखिए, आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हो या UBT के संजय भाई हो, इन्होंने घटना का कोई खंडन नहीं किया, ना इन्होंने ना उन्होंने कहा कि सबसे पहले मैंने खंडन किया, तब मैंने अपनी बात शुरू की मनीषा जी। अरे भाई साहब, मैंने खंडन किया, मुझे बोलने दीजिए ना, आपके बीच में नहीं बोला। तो देखिए, इनको सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को, अरे भारतीय जनता पार्टी को कोसना, सबसे पहले मैंने खंडन किया, अरे भाई साहब निंदा की, तब मैंने अपनी बात पूरी की। मैं भारतीय जनता पार्टी नहीं कोस रहा हूँ, मैं जो घटनाएं कर रही हूँ उसकी मैं भाई बात कर रहा साहब हूँ। सुनिए क्यों ना, घटनाएं कर रही है? देखिए कैसा है मनीषा जी, देवेंद्र जी के नेतृत्व में जो होम डिपार्टमेंट, मनीषा जी अगर पूरा समय भारतीय जनता पार्टी को देना है तो कम से कम सवालों के जवाब दिलवा दीजिए। आ रही हूँ सर, मैं आ रही हूँ। एक छोटा सा सत्ता में रह के दूसरों पे आरोप लगा रहे हैं। अरे आरोप नहीं लगा रहे, हम जवाबदारी ले रहे। हमने TCS का कांड बाहर निकाला, हमने अमरावती का कांड बाहर निकाला, हमने कल उसको 90 मिनट के अंदर गिरफ्तार किया। ATS की जांच चल रही है हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और देवेंद्र जी के नेतृत्व में। कभी बम ब्लास्ट नहीं हुआ। आप जो पार्टी के साथ खड़े थे, सजा कितनों को दिलवा दी आपने? अरे भाई साहब, सजा तो सभी को मिल रही है। सजा कितनों को दिलवा दी आपने? तो सभी को मिली भाई साहब। प्रज्ञा ठाकुर का नाम लिया मैंने, प्रज्ञा ठाकुर का नाम लिया, आप उसे सांसद बना रहे हो। सर सवाल इसलिए क्योंकि TCS का ही मामला नहीं है, नासिक का ही मामला नहीं है, उसका मामला तो शांत भी नहीं हुआ था, अमरावती का मामला सामने आ गया सर। सरकार से सवाल इसीलिए किए जाते हैं सर कि क्या चल रहा है। सरकार आपकी है, कभी नासिक पहुंचते हैं, कभी अमरावती पहुंच जाते हैं, और अब कभी ये जुबैर नाम का शख्स सामने आता है सर। अरे मनीषा जी, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। इन्होंने जो मालेगांव की बात की तो उनको कोर्ट ने बरी किया हुआ है, कोई भारतीय जनता पार्टी ने बरी नहीं किया है। और उनको और भाजपा की सरकार ने जो RSS स्वयं सेवक के लिए गिरफ्तार किया था शिवराज सरकार ने प्रज्ञा ठाकुर को। चुप बैठिए ना, आपके तो अतीक अहमद वो ISI से संबंध पाए, वो बताइए ना। अरे मतलब अतीक अहमद से तुलना प्रज्ञा ठाकुर की कर रहे हो? कौन बड़ा आतंकवादी
ये रेस लगा रहे हो आप, आतंकवादी गलत आपने, ये रेस लगा रहे हो आप, कौन बड़ा आतंकवादी है? आपने फंसाया, आपको शर्म आनी चाहिए। अरे शिशिर भी बोले, बेचारी भाजपा की भी पड़ जाती है, अभी बोल रहे थे बीच में बचाने के लिए बोले। भाई साहब, हिंदू आतंक, शर्म आ रही है? राष्ट्रीय कार्यालय में बैठ के दलाली लेते हो, देश की रक्षा सौदे में दलाली लेते हो दलालों, अरे आपको आपके राज्य में देश की रक्षा सौदे में दलाली लेते हो दलालों, कन्हैया लाल और सुप्रीम कोर्ट से सजा पाते हो, उस दलाली का हिसाब भी चंदे में देना चाहते हो बचाव के लिए। समाजवादी पार्टी के अंदर हजारों करोड़ के मालिक, पार्टी के अंदर, अरे तुम चुप रहो, बीच में ना बोलो। नाथूराम गोडसे के पोते, नाथूराम गोडसे के पोते, मत बोलो, अपनी बल्दियत छुपाए बैठे हो। नाथूराम गोडसे के पोते महात्मा गांधी के हत्यारे। मैं अलाउड नहीं करूंगी सर, प्लीज। देखिए, पर्सनल कमेंट नहीं। अरे आतंकवादी आपके पार्टी में पल रहे हैं। अतीक अहमद को आपने पाला और हिंदू आतंकवाद को क्वाइन करने के लिए आपने प्रज्ञा ठाकुर जी को फंसाया। ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे देश में जो हिंदू। मनीषा जी मौका देंगी आप बोलने का? का मौका आपने, जनता ने आपको बार बार रिजेक्ट किया और हिंदू आतंकवाद के लिए और मालेगांव के कोर्ट में बरी। मनीषा जी आप मौका देंगी या इन्हीं लोगों से आप सब या पर्सनल इंटरव्यू करवाएंगे इन लोगों का? नहीं सर। देखिए इनको कैसी मिर्ची लग गई जब अतीक अहमद की बात आती है तो कैसे। नहीं, हम मिर्ची खाते हैं, लगती आपको है। अरे भाई हम मिर्ची खाते हैं, लगती आपको है, क्योंकि आपको खाने को मिर्ची नहीं मिलती, आपको दलाल मिर्ची मिलती है। अरे भाई साहब, आपके वहाँ आके हीरोइन को नचाते हैं आपके सैफई गांव में, वो पैसा कहाँ से आता है? इतने बड़े बड़े बंगले कहाँ चले गए क्यों सर? ये क्यों हमारे इसे इतना हल्का मत बनाइए सर, इसे इतना हल्का मत बनाइए प्लीज। इनको पूछे, अतीक अहमद का सवाल पूछे, इनको पूछे। कोई जवाब नहीं है, सवाल पूछिए ना, अतीक अहमद का सवाल पूछिए। ठीक है यश जी, अब बात कर रहे हैं वो, लेकिन बीच में मत बोलिएगा प्लीज सर। अतीक के कुत्ते के साथ मुलायम सिंह फोटो खिंचाते थे, ये हैसियत है इनकी। ठीक है शिशिर जी, मैं आऊंगी जब बोलिएगा। यश जी देखिए मनीषा जी, आप इस कार्यक्रम का होस्ट कर रही हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि कोई भी सड़क पे चलते हुए जानवर की तरह, जैसे चलती गाड़ी पे कूद जाते हैं ना, वैसा कोई कूदे। देखिए कूदने लगे, काटने लगे, भौंकने लगे। शिशिर जी बताइए प्लीज सर, एक चर्चा की गरिमा को बनाए रखिए ना सर प्लीज। कैसे कैसे सड़क छापों को आपने बैठा लिया है, ये पैर पकड़ने लगते हैं, कहीं भौंकने लगते हैं। नहीं प्लीज सर, ऐसी भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए सर प्लीज। ये कुत्ता, ये भौंकना सर प्लीज नहीं, ये आपकी खुद की छवि को धूमिल करता है सर। कुत्ते के साथ मुलायम सिंह ने फोटो खिंचाई कि नहीं खिंचाई पूछ लीजिए। मनीषा जी आप ये सड़क छाप लोगों को चुप करा सकती हैं? प्लीज शिशिर जी प्लीज, ठीक है। मुझे ये हमारे बीच में बोलेंगे तो इनको बोलने भी नहीं दूंगा। अरे सर ठीक है, आप क्यों बीच में बार बार बोल रहे हैं यश जी के? उनको बोलने तो बोल रहे थे मनीषा जी बीच में। अरे पहले उनको बोल लेने दीजिए ना, उनकी बात तो हो जाए पूरी, फिर मैं आपसे काउंटर ले लूंगी ना सर। ऐसे ना उनकी बात समझ में आएगी ना आपकी समझ में आएगी, दोनों साथ साथ बोलेंगे। नहीं ठीक है यश जी बोलिए। मनीषा जी, मामला केवल हिंदू और मुसलमान तक नहीं रह गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपना मनुष्य के नाम पे महाराष्ट्र में किस तरीके से उत्तर भारतीयों को मारा जाता है, भाजपा की सरकार में ये सबने देखा। नारायण राणे केंद्र में मंत्री हैं, उनका बेटा क्या कर रहा है ये सबने देखा। किस तरीके से हिंदी भाषी और मराठी भाषी के नाम पे खाई लगाई जाती है, फिर हिंदू मुसलमान के नाम पे। और भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार तो ये सब आजकल वो सिर्फ सेना आपके साथ है। अरे मनीषा जी, ये सड़क छाप कुत्तों को बंद कराइए भाई, मुझे नाम लेना पड़ रहा है इनका। ये काटना और भौंकने लगे, ये काटने और भौंकने लगे। नाथूराम गोडसे की नाजायज औलाद है, इनके बाप का नाम नाथूराम गोडसे था। पूछिए इनसे पूछिए इनके बाप का नाम नाथूराम गोडसे था क्या नहीं था? महात्मा गांधी के हत्यारे थे कि नहीं थे इनके बाप? देखिए भाषा तो वही है, जैसी बात करेंगे। जब सवाल भाजपा से हो रहा है तो ये नाथूराम गोडसे की औलाद बोलेगी। नहीं सर, मुझे म्यूट करवाना पड़ेगा यश। आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं सर प्लीज। आप आक्रामक होइए, आपको पूरी आजादी है, आपको पूरी लिबर्टी में दे रही हूँ, पूरी फ्रीडम है, आप अपनी बात बोलिए। लेकिन इस तरह का कंपैरिजन, इस तरह की भाषा आपसे अपेक्षा नहीं है ना सर। मैंने तो शुरुआत में कहा, अगर आप मेरी बात पूरी आने शिशिर जी आप प्लीज बीच में मत बोलिए, मुझे आपका ऑडियो डाउन करवाना पड़ेगा, वरना तो ये पूरी डिबेट जो है ना वो डिरेल हो रही है सर, अपनी पटरी से उतर रही है। इसे इतना हल्का मत होने दीजिए प्लीज। मनीषा जी, सवाल यही हो रहा है, मैंने शुरुआत
सर अब अगर आपने बताइए क्या शिशिर जी बोलना? बोला तो मैं म्यूट करवा दूंगी सर आपको, मैं म्यूट करवा करवा दूंगी सर, मुझे ऑडियो डाउन करवाना पड़ेगा सर आपका फिर, प्लीज। यस जी। मनीषा जी, जैसे मैंने उदाहरण देके बताया कि चलती ट्रेन के अंदर एक ट्रेंड सिपाही मुसलमानों को मार देता है हिंदू मुसलमान के नाम पे, या मुसलमान हिंदू को मार रहा है हिंदू मुसलमान के नाम पे, ये जांच का विषय। और जो भी इस तरीके की अपराध कर रहे हैं उनको सही तरीके से जांच करके अपराध सिद्ध करना और सजा दिलवाना सरकार की जिम्मेदारी होती है। सरकार इस जिम्मेदारी को निभा पा रही है क्या? केवल उस पर राजनीति करके भाग जाना। मैंने उदाहरण दिया हिंदी भाषी मराठी भाषी, फिर उसके बाद अब हद हो गई जब शंकराचार्य जी से साधु संतों से यह पूछा जा रहा है तुम अपने कागज दिखाओ। अभी तक तो मुसलमानों से कागज मांगे जाते हैं, अब शंकराचार्य जी से पूछा जा रहा है बताओ तुम अपने कागज दिखाओ, तुम असली हिंदू नहीं तुम फर्जी हिंदू हो, तुम असली साधु नहीं तुम फर्जी साधु हो। ये कौन पूछ रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकारें पूछ रही हैं। और उसके बाद भी शर्म नहीं आती है कि माफी मांग ले? माफी मांगने में छोटे हो जाएंगे? क्या शंकराचार्य आतंकवादी है? क्या शंकराचार्य जी ने ऐसा कोई कृत्य कर दिया कि उनसे माफी नहीं मांगी जा सकती? ये उदाहरण कौन पेश कर रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारें पेश कर रही है। सर उन पर आरोप किसी बीजेपी ने तो नहीं लगाया था, शंकराचार्य पर आरोप बीजेपी ने तो नहीं लगाया था सर, उनके खुद के शिष्यों ने आरोप लगाए ना, उसके बाद जांच होगी। मैं लौटूंगी, आप सभी रहिएगा मेरे साथ। इसी बीच एक बड़ा अपडेट है, मुंबई लोन वुल्फ टेरर अटैक पर फडणवीस ने बड़ा बयान दिया है। देवेंद्र फडणवीस की ओर से दरअसल बोला गया है जिहाद के नाम पर हिंदू समुदाय पर हमला हुआ है। एटीएस एनआईए मामले की तफ्तीश कर रही हैं, आरोपी का आतंकी कनेक्शन जांच रही है एजेंसियां जो जांच कर रही हैं उनकी ओर से दरअसल इस बयान को दिया गया है। ये आरोपी के मामले में दरअसल अब तफ्तीश जारी है। आरोपी के घर से संदिग्ध सामग्री जो है वो बरामद हुई है। लेकिन बड़ी बात है कि एक तरफ संजय निरुपम ये कह रहे हैं कि पहलगाम पार्ट 2 यानी पहलगाम की पुनरावृत्ति नहीं होने देनी है, दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस है जो ये कह रहे हैं कि इसमें लगातार जांच जारी है। लेकिन हिंदू समुदाय पर हमला किया, जिहाद के नाम पर हिंदू समुदाय पर हमला किया गया है, देवेंद्र फडणवीस का ये कहना है। यश जी आपका रुख करते हुए ये सबसे पहले हम आपको ये ट्वीट बता देते हैं। दरअसल देवेंद्र फडणवीस की तरफ से कहा गया है कि ये खुद को कट्टरता करने का मामला लगता है। आरोपी के घर से कुछ किताबें और गलत जानकारी देने वाला सामान मिला है। वह अमेरिका में रहता था और हाल ही में भारत लौटा था। शुरुआती जांच से पता चला है कि वो कट्टर हो गया था और जिहाद के नाम पर हिंदू समुदाय के लोगों पर हमला करना चाहता था। इसी वजह से उसने ये घटना की है। इस पूरे मामले की जांच अभी एंटी टेररिज्म स्क्वाड यानी एटीएस कर रही है और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां कर रही हैं। राज्य सरकार इन एजेंसियों को पूरा सहयोग दे रही है। जांच का दायरा सिर्फ आरोपी तक सीमित नहीं होगा बल्कि उसकी कट्टरता के पीछे कौन लोग हैं या कौन सा नेटवर्क है इसकी भी जांच होगी। किसी भी संभावित साजिश का पता लगाने के लिए पूरे मामले की अच्छी तरीके से जांच की जाएगी। तो ये देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, ये उनकी ओर से कहा गया है। यश जी अपनी बात आप पूरी कीजिएगा। लेकिन जिहाद के नाम पर हिंदू समुदाय को टारगेट करने का काम किया जा रहा है, एक बार फिर से इस घटना से साबित हुआ है, देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं। मनीषा जी, उड़ीसा के अंदर एक ईसाई मिशनरी को जिंदा जला दिया जाता है उनके 2 बच्चों के साथ, और भारतीय जनता पार्टी उनको उस व्यक्ति को जलाने वाले को नाम देती है छोटा मोदी, केंद्र सरकार में मंत्री बनाती है। तो ऐसे लंबी फहरिस्त है पूरे देश भर के अंदर जिन्होंने नफरत के नाम पर राजनीति करी और नफरत के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। हमारा स्पष्ट कहना है, समाजवादी पार्टी का स्पष्ट कहना है, मांग है जो भी अपराधी है उस पर अपराध सिद्ध होना चाहिए, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। राजनीति से ज्यादा उसको सजा दिलवाना जरूरी है जो अपराधी। लेकिन अगर अपराधी बच रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, तो सबसे बड़े अपराधी कोई है तो वो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, जो अपराध सिद्ध नहीं कर पाती कोर्ट में और अपराधी घूम रहे होते हैं। जिसका बड़ा उदाहरण है प्रज्ञा ठाकुर, जिसने आरएसएस स्वयंसेवक की हत्या करी मध्य प्रदेश के अंदर। शिवराज सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने गिरफ्तार किया, ना उसमें सजा हुई ना मालेगांव में सजा हुई। सबूत मिले मैं ये पूछ रहा हूं, ये बेचारा दिखाते हैं मनीषा जी कि कांग्रेस ने गिरफ्तार किया था, जब भाजपा गिरफ्तार कर रही है, यानी इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उनकी संलिप्तता जो है वो ठीक नहीं है। जिस व्यक्ति को भाजपा की सरकार भी गिरफ्तार करे, कांग्रेस की सरकार भी गिरफ्तार करे, अलग अलग राज्यों में गिरफ्तार करे, तो उसकी चीजें तो ठीक नहीं होंगी। ये तो आरोप लगा रहे थे, अभी कांग्रेस अतीक अहमद की बात कर रहे थे। इन्होंने अतीक अहमद के वकील साहब को जो उससे धनराशि लेते थे उनको राज्यपाल तक बनाने का काम किया, सांसद बनाने तक का काम किया।
अतीक अहमद से 5 करोड़ का लोन लिया, उनके साथ में साझा कारोबारी करते हैं नंद कुमार नंदी जी जो इलाहाबाद के हैं। उनकी पत्नी ने खुले रूप में आरोप लगाया 5 करोड़ का लेन देन है और नंदी नहीं दे रहे हैं। कौन सी जांच हुई? नाम ले रहे हैं बार बार अतीक अहमद का और दुनिया भर का। ठीक है समीर जांच जी, कराइए ना। ठीक है समीर जी, ठीक है। अपराधियों के साथ साठ मैं गांठ संजय आपकी जी का होगी, रुख कर लेन रही देन हूँ। ठीक आपका है होगा, समीर जी, व्यापार आपका ओके, होगा। ठीक है समीर जी। देखिए मनीषा जी, पहले तो यश जी ने एक बेबुनियाद आरोप किया कि भारतीय जनता पार्टी के राज में उत्तर भारतीयों को तकलीफ देते हैं। भारतीय जनता पार्टी सभी के साथ खड़ी है, इसलिए महाराष्ट्र के चारों कोने में जीती है। जो पार्टी वायलेंस करती है वो ये जो बैठे हैं संजय भाई यूबीटी के और नारायण राणे के बेटे ने क्या कहा? अरे नारायण राणे के बेटे ने हिंदुत्व का बात किया है, कोई उत्तर भारतीय की बात नहीं की। आपको आपका ज्ञान बढ़ाना चाहिए, आपको कुछ नहीं पता। ज्ञान आपको बढ़ाना चाहिए। अरे भाई साहब, जो मैंने सवाल किया उसके बेटे ने और उन्होंने क्या कहा? अरे भाई साहब, बीच में बोलने लगे। अरे नाथूराम गोडसे की औलादे पोते, तुम जो बीच में बोलते हो, सवाल तो उनसे करेंगे वो सरकार में। तुम कहाँ हो ये बताओ? क्या है ये सर, क्या है मनीषा जी, तुम कहाँ हो नाथूराम गोडसे के बेटे? हालत देखिए, मनीषा जी, देखिए ये अभी दूसरों को कुत्ता बता। सवाल भाजपा से करते हैं, ये बेचारा सड़क छाप कुत्ता आकर के काटने और भौंकने लगता है। बताइए। मुझे नहीं अपनी बारी में नहीं, सुनिए सर, मुझे यश जी आपको म्यूट करना पड़ेगा सर। ऐसे आप बीच बीच में अगर ऐसे कमेंट करेंगे किसी पर, किसी भी गेस्ट पर, तो वो बर्दाश्त नहीं होगा ना सर। म्यूट ही रहने दीजिएगा इनको। समीर जी, बोलेगा, बीजेपी से सवाल करेंगे तब भी सड़क छाप बोलेगा। इनकी हैसियत है क्या? महात्मा गांधी के हत्यारे के अलावा इनकी हैसियत क्या है? इनकी क्या पहचान है? महात्मा गांधी की हत्या करी इन्होंने। हेलीकॉप्टर जो उड़ने मनीषा वाले, जी इनको गरीबों का खून चूसने वाले, ये बता रहे हो मनीषा जी इनको चुप अरे सर कराइए। क्या भाषा चल रही है ये सर। ठीक है ठीक है, मैं दोनों को म्यूट करवा देती हूँ। शिशिर जी आपको भी म्यूट करवा रही हूँ, यश जी आपको भी म्यूट करवा रही हूँ। समीर जी आप अपनी बात रखिए। नहीं प्लीज नहीं, संजय जी नहीं ठीक है। समीर जी मैं आपका रुख करूंगी। संजय जी देखिए, पहले तो यश जी ने जो गलत कहा है, नहीं पहले मैं बोल रहा हूँ और आप उसके बाद उन्होंने बोला है। तो यश जी ने जो गलत कहा है, उत्तर भारतीय सब हमारे पूरे भारत के नागरिक हमारे लिए एक समान है और एक साथ है। और ये नारायण राणे जी का कोई गलत बयानी कर रहे हैं, इनको ज्ञान कम है इसलिए ये ऐसी बातें कर रहे हैं। और दूसरा, इन्होंने अतीक अहमद की पूरी घुमा के बात की, लेकिन ये कभी नहीं बताया कि अतीक अहमद को एमएलए एमपी इन्होंने क्यों बनाया। तो ये इनको पता है क्योंकि डायरेक्ट इनके ऊपर आरोप आने वाला। और अतीक अहमद के आईएसआई के रिश्ते ये पूरे कांग्रेस के सरकार में भी उजागर हुए थे, भारतीय जनता पार्टी के, और हमने तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई भी है। और दूसरी बात ऐसी है कि जो महाराष्ट्र की घटना में हम डिबेट कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि महाराष्ट्र की हर घटना के लिए पुलिस तत्परता से जांच करके चार्जशीट फाइल कर रही है और उनको एसआईटी बिठा के उनको सजा दिलाई जाएगी। और ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो कानून के नजर से, देवेंद्र जी के नजर से छूट रहा है। क्योंकि अगर ये रहता तो ये जो स्लीपर सेल है, ये जो जिहादी एलिमेंट्स है, इन्होंने जो इनके कार्यकाल में जिनके साथ एक समाजवादी पार्टी खड़ी थी, कांग्रेस पार्टी, मुंबई में कितने धमाके हुए 2005 से लेके तो 2012 तक की पूरी श्रृंखला है। और उसके बाद भी ये पाकिस्तान के गुण गाते हैं और पाकिस्तान के बारे में कुछ बोलते नहीं है। इतना बड़ा आतंकवादी हमला हुआ और कोई अटैक नहीं किया। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीयता की पार्टी है, ये हमारे हर सिटीजन को प्रोटेक्ट करने की पार्टी है। यहाँ हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं है। लेकिन अगर धर्म के नाम पर आप कलमा पढ़ने के लिए अगर किसी पे धर्म के नाम पर अटैक करेंगे तो उसका जवाब उसको मिलेगा। उसका कड़ा जवाब मिलेगा। और धर्मांतरण या धर्म के नाम पे अगर कोशिश करेंगे आक्रमण करने की, तो उनको डबल स्पीड से जवाब मिलेगा। कानून के सामने उनको घुटने टेकने के लिए मजबूर किया जाएगा। ठीक है, समीर जी कह रहे हैं कि ठीक है, इस तरह की अगर घटनाएं होती है तो सरकार उस पर सख्त एक्शन भी लेती है। और देखिए, 1.5 घंटे के भीतर उसको गिरफ्तार भी किया गया। पूर्व की सरकारों में तो इतना भी नहीं होता था। सरकार कम से कम इंटेलिजेंस के माध्यम से, इनपुट्स के माध्यम से तुरंत कार्रवाई करती है। मनीषा जी, हिंदी में बाला साहब ठाकरे ने एक बात कही थी कि अगर कोई व्यक्ति इस तरह के उसमें जिम्मेदार है तो वो उसकी जिम्मेदारी लेके, और जिम्मेदारी है उसकी अगर, तो पूरे कड़ी से कड़ी सजा उसे दी जाए। और जहां तक इन्होंने एक बात कही थी, पिछली सरकार उद्धव ठाकरे जी की थी, सुशांत सिंह राजपूत केस आपको याद होगा। सुशांत सिंह राजपूत केस में मुंबई पुलिस ने पूरी ढंग से जांच की थी। और तब भी इन्होंने क्या किया? बिहार में एफआईआर करी, सीबीआई जांच कर, और 3 महीने तक नाटक करते रहिए। हम तो ऐसा नहीं कह रहे। सुशांत सिंह राजपूत का मामला और ये जुबैर का मामला, इसमें बहुत अंतर नहीं है सर। इसमें बहुत अंतर नहीं है सर। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ ना,
मैं अंतर में उसी की बात कर रहा हूँ जो बात ये कह रहे हैं कि हम लोग विपक्ष वाले जो है इसको बढ़ा रहे हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें 8 दिन बाद ये बात कहेंगे कि साहब नहीं वो तो मानसिक रोगी था, हम क्यों कहेंगे ऐसी बात? हमें क्या, हमें विपक्ष कहने क्या जरूरत है? भाई सरकार का काम क्या है? अपराधी को सजा दे। आज आप विधायक की हत्या हुई, सरपंच की हत्या हुई, बेटियों की बदतमीजी हो रही है, आज ये वाली घटना घटी, क्यों घटनाएं घट रही है? अगर इनका इतना पूरा है तो इस तरह घटनाएं होना नहीं होनी चाहिए। इस तरह घटनाएं जो आतंकवादी घटनाएं ये हो रही है, चाहे जो भी इसमें शामिल है या जितने लोग शामिल हो उन सबकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। मैं पुनः इस घटना की निंदा करता हूँ और कहता हूँ कि ऐसी घटनाएं दोबारा महाराष्ट्र में ना हो, और जो भी घटना में शामिल हो उन पे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और तुरंत अदालत बनाई जाए। ये नहीं सब सालों मुकदमा तुरंत उनका जो है मुकदमा केस की फाइनल किया जाए, जिससे कि तुरंत उनको सजा मिल सके। लेकिन अगर ये लंबा केस देंगे तो लंबा खिंचा चला जाएगा। फाइनल कमेंट शिशिर जी। देखिए वैश्विक लड़ाई है ये पूरी, ये आपको समझना का, ये बंबई की, महाराष्ट्र की, उत्तर प्रदेश की लड़ाई नहीं है। एक ऐसी कौम जो कहती है यहूदियों को खत्म करेंगे, ईसाइयों को खत्म करेंगे, हिंदुओं को खत्म करेंगे, सिखों के गुरुद्वारों को तोड़ेंगे, बौद्धों की मूर्ति तो तोड़ेंगे, तो जो दुनिया के सारे धर्म के लिए खतरा है वहां से ऐसी विचारधारा निकलेगी। दूसरी बात, यश भारती जी अभी बता रहे थे अधूरा ज्ञान। सर आतंकी किसी एक धर्म से नहीं होता सर, आतंकी का कोई धर्म नहीं होता सर। यहाँ होता नहीं है तो धर्म पूछ के हर घटनाओं में मुसलमान पकड़ा जाता तो धर्म नहीं होता। यही लाइन तो दुनिया आप इसे धर्म से ना जोड़ें सर। आतंकी की मानसिकता किसी धर्म से जुड़ी हुई नहीं होती है। अगर वो अपने धर्म को मानने वाला हो तो वो आतंकी ही ना हो। दूसरी बात, आप नहीं बोल रहे कि ठीक है आप ना स्वीकार करिए। आज की बात, यश भारती जी अभी कह रहे थे छोटा मोदी उड़ीसा की घटना पे कह रहे थे इनको ज्ञान नहीं है, कतार थे उनको मंत्री बना दिया सरकार ने। वो उनका नाम है दारा सिंह। आज शरीफ के इस मामले में वो 20 साल से की सजा पाए थे, सजा पूरी होने के बाद भी भाजपा सरकार और वहां पर रिहाई नहीं करा रही है उनकी, दारा सिंह की। दुख ये है दारा सिंह आज 20 साल की जगह 23 साल से जेल में सो रहे हैं। और दूसरा अभी कट्टर करके जो अभी पे हिंदू नेता पकड़ा गया है, दोनों को ईसाई मिशनरियों के दबाव में आज तक रिहाई नहीं मिल रही है, जिसकी दोषी है भाजपा। इनको मालूम नहीं है जो खट्टर करके नेता भी जेल में गया है। लेकिन सर मेरे पास समय का अभाव है, काउंटर लेती आपकी भी बात सुनती। बहुत शुक्रिया आप चारों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए। हालांकि इस पूरे प्रकरण की जांच तफ्तीश जारी है और कितना बड़ा नेटवर्क है, कहां से लिंकअप है, कहां से फंडिंग है, इन तमाम चीज़ों की गहन जांच पड़ताल जो है वो महाराष्ट्र में हो रही है, पुलिस कर रही है। मुंबई पुलिस के हाथ कई जो अहम सबूत है वो भी लगे हैं, लेकिन अब उन सबूतों की कड़ियों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और फिलहाल इस चर्चा के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।